हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जेई एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन, जिसमें बोल रखा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 with alpha greater than beta if an is represented by alpha to the power n minus beta to the power n for all n greater than equals to 1, then we have to find out the value of a10 minus twice time of a8 upon twice time of a9। अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे हम ऐसा क्वेश्चन 2019 में भी देख चुके हैं और ऐसा सा ही ये क्वेश्चन 2017 में भी देख चुके हैं, और दोनों ही बार ऐसा सा क्वेश्चन एडवांस लेवल पर ही पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन हम अगेन 2011 के अंदर भी देख रहे हैं, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि जेई एडवांस या मेंस लेवल पर क्वेश्चन रिपीटेटिव इन नेचर नहीं होते हैं। ये रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चंस, बशर्ते हमें क्वेश्चंस के अंदर पता हो कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को हमें अप्लाई करना है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी इक्वेशन को लिया और लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमें जो रूट्स गिवन कर रखे हैं अल्फा एंड बीटा, और इसमें बोल रखा है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, हम चाहें तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स अभी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कितना आ रहा है हमारे पास 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी भाई हम निकाल सकते हैं। वो कितना आ रहा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस 2। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जिसको कि हमें कैलकुलेट करना है, उसको हम लिख लेते हैं। दैट इज a10 माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ a8 अपॉन ट्वाइस टाइम ऑफ a9। अगर हम थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान दें जहां पर हमें an की वैल्यू बता रखी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, दैट इज अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, तो इसका यूज करते हुए अपने इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के लिए हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब अगर हम a10 की वैल्यू निकालें तो यहां से हमारे पास अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप a8 की वैल्यू निकालना चाहें तो a8 की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8, और उसी सीक्वेंस में अगर हम a9 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। अब क्वेश्चन को हमें इनिशिएट कैसे करना है, हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू है, और हम चाहें तो श्रीधराचार्य जी लगाकर यहाँ से अल्फा एंड बीटा की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पर। श्रीधराचार्य जी का जब यहाँ पर फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास आ रहा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4ac, मतलब वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 2 अपॉन 2a, ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 36 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा 44 होल डिवाइडेड बाय 2, और हम यहाँ से इस 44 में से 4 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना हमारे पास 11, वो 4 बाहर निकल के आएगा 2 बन के, तो हमारे पास इस 2 से डिवाइड करके फाइनल आंसर मिलेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11। अब क्योंकि हमें पहले ही बता रखा है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो हम यहाँ से अल्फा को लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 11 एंड बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 11। अब अगर हम ये जो a10, a8 एंड a9 है उसकी वैल्यू अपने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में लिख लेंगे तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन बन के आ रहा है अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 होल अपॉन ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यही है कि जेई एडवांस में आईआईटी जेई चाहता है आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली, थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करने के लिए। अगर किसी बच्चे का माइंड केवल बोर्ड लेवल तक चल रहा है, किसी को अगर सोचने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वो इसमें
मैनिपुलेशन करने की बजाय क्या सोचेगा कि अल्फा की पहले हम पावर 10 कैलकुलेट करें, फिर बीटा की पावर 10 कैलकुलेट करें, फिर अल्फा की पावर 8 कैलकुलेट करें, फिर 9 कैलकुलेट करें, और इसी तरीके से हम बीटा में भी कैलकुलेट करें और वो वैल्यूज़ हम इसमें पुट करें और तब फाइनल हम आंसर इसमें निकालें। लेकिन आईआईटी, जो भी बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे स्मार्ट मूव चाहता है। वो चाहता है कि थोड़ा सा हम हटके सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। तो अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है कि अल्फा की पावर हम 10 तक कैलकुलेट करें या 8 तक कैलकुलेट करें या 9 तक कैलकुलेट करें और उसी डायरेक्शन में फिर हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें। इससे हमारा अननेसेसरीली टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपना। हम दिमाग में क्या लगाते हैं, हम देख रहे हैं कि अल्फा और जो बीटा है वो हमारे इस इक्वेशन के रूट हैं। तो जब वो इस इक्वेशन के रूट हैं तो ऑब्वियसली वो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो जब सेटिस्फाई करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी सी बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एंड बीटा रखने पर ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप कहेंगे कि आखिर ये रखने की ज़रूरत हमें क्या आ गई, ये रखने की ज़रूरत हमें है, वो क्यों? जब आप एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ क्वेश्चंस कर चुके होते हैं या कुछ 100 या कुछ 1000 क्वेश्चंस जब आप कर चुके होते हैं तो आपका एक्सपीरियंस आपको क्वेश्चन देखते के साथ ही बता देता है कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या नेक्स्ट मूव लेना है। जिस तरीके से जब मैं इस क्वेश्चन को देख पा रहा हूं तो मैं समझ पा रहा हूं कि अगर मैं इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन हो रहा है अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 प्लस 2 अल्फा ये बीटा की पावर 8। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर कि अगर मैं अल्फा की पावर 10 और अल्फा की पावर 8 का एक पेयर बनाता हूं और इसमें से अल्फा की पावर 8 को मैं कॉमन ले लेता हूं, एंड इन द सिमिलर फैशन मैं यही काम बीटा के लिए भी करता हूं, तो मेरा एक एक्सप्रेशन बन के आ रहा है जिसको मैं बहुत ईजिली सॉल्व कर सकता हूं विदाउट टेकिंग पावर ऑफ 10, 8 और 9 एट अल्फा एंड बीटा। वो कैसे, देखते हैं। हमने क्या करा, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी और हमने छोटे छोटे से ये पेयर बनाने स्टार्ट करे अल्फा और बीटा के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कुछ 100 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के अलावा 1000 क्वेश्चन जब कर चुके होंगे तो हमारा माइंड हमें इतनी कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि आखिर हम क्वेश्चन देख के समझ पाते हैं कि इसमें नेक्स्ट मूव हम क्या लेंगे। तो हमने क्या करा, अल्फा की पावर 8 इन दोनों में से कॉमन लिया, हमारे पास आता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2, एंड यहां पर ये माइनस बीटा टू द पावर 8 हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास आ रहा है बीटा स्क्वायर माइनस 2, और होल डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आ रही है ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं और इन वैल्यूज को अभी के लिए हम ऊपर लिख लेते हैं। तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ रही है 3 प्लस माइनस √11, एंड अल्फा स्क्वायर माइनस 2 हमने अभी के अभी इसको मैनिपुलेट कर लिया, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 6 अल्फा, और उसी तरीके से हमने बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू भी लिख ली। ये कितनी आ रही है हमारे पास, 6 बीटा। तो अब आगे देखते हैं। हम देख पा रहे हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को अगर हम थोड़ा सा और ढंग से लिखते हैं तो ये कितना हो जाता है, 6 अल्फा, एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 को अगर हम ढंग से लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 बीटा। इस रिजल्ट को यूज करके हमने यहां पर इसे यूटिलाइज किया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है अल्फा टू द पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 8 इंटू 6 बीटा होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। बहुत ध्यान से देखेंगे, इन पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, और कितना आ रहा है हमारे पास, अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 होल डिवाइडेड बाय
ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9, और हम देख सकते हैं ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी की इक्वल आ रही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और 2 से 6 को हम कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आईआईटी हमसे हर मोमेंट पे यही चाहता है कि हम स्मार्टली क्वेश्चन को पढ़ें, स्मार्टली ही हम क्वेश्चन को समझें और स्मार्टली ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसीलिए PYQs को बहुत शिद्दत से, बहुत बाय हार्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे क्वेश्चंस का तो पता चले ही चले, उसके अलावा जो पुराने जो क्वेश्चंस आ चुके हैं जेई के अंदर, उनके भी पैटर्न्स का, ट्रेंड्स का आपको पता रहे कि आखिर क्वेश्चन प्रीवियसली किस तरीके से पूछा गया था और आईआईटी की सोच कैसी रही है क्वेश्चन को बनाते हुए, देते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2010 का, जिसमें बोल रखा है लेट P एंड Q बी रियल नंबर सच दैट P इज नॉट इक्वल टू 0, P क्यूब इज नॉट इक्वल टू Q and P cube is also not equals to minus Q if alpha and beta are non-zero complex numbers satisfying alpha plus beta equals to minus P and alpha cube plus beta cube equals to Q, then we have to find a quadratic equation having roots alpha by beta and beta by alpha। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया है जेई एडवांस लेवल पर। देखा जाए तो एडवांस लेवल पर इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। अब क्योंकि जेई के अंदर मैंने आपको पहले भी बता रखा है 40% बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ किया जाता है, केवल 60% ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। 40% बेसिक मैथमेटिक्स, जिस मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारे फॉर्मूला से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर इन्होंने हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बोल रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बेसिक फॉर्मूला जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं ये अगर हमें बाय हार्ट लर्न होंगे तो क्वेश्चन को देखकर ही हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि क्वेश्चन को हम ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो गिवन क्वांटिटी है उनको लिख लिया हमने, गिवन कर रखा है माइनस पी, एंड हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना गिवन कर रखा है, क्यूब। अगर हम इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है फॉर्मूले से ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये किसके इक्वल हमें बोल रखा है, क्यू के इक्वल। अब क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो क्वांटिटी है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, और मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी पहले बता चुका हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट फार्मूला कहलाता है। मतलब हम जुगाड़ से इसको लेकर आते हैं। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। ऐसा भी हम केवल और केवल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास। चाहे तो हम इसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं। इससे भी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आएगा, लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अल्फा माइनस बीटा गिवन नहीं कर रखा है। तो हमारे लिए वर्किंग फार्मूला कौन सा है, ये वाला। तो हमने क्या करा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को रखा, ये हो जाएगा हमारे पास, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास, वो कितनी है, माइनस पी, वो वैल्यू भी हमने रख दी। तो हमारे पास आ रहा है माइनस पी टाइम्स ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा बीटा, और एक अल्फा बीटा माइनस टाइम्स हमारे पास पहले से ही है वो हमने लिख दिया है। अब ये जो माइनस पी है हमारे पास, इस माइनस पी को हमने क्यू के अपॉन में भेज दिया है, और यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को भी पुट करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम देख पा रहे हैं इसको हमने लिखा माइनस पी का स्क्वायर माइनस ये ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा बीटा एंड माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा हमारे पास, थ्राइस टाइम ऑफ अल्फा बीटा।
तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो वहाँ हमने एज इट इज लिख ली है। इक्वल्स टू, अब जब हमने ये माइनस पी क्यू के अपॉन में भेजा तो हमारे पास ये हो गया माइनस क्यू बाय पी। यहाँ पे हमने इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ रहा है पी स्क्वायर माइनस थ्राइस टाइम ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय पी। हमने क्या करा, इस 3 अल्फा बीटा को भेज दिया RHS में और इसको भेज दिया यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू बाय पी इक्वल्स टू थ्राइस टाइम ऑफ अल्फा बीटा। और यहाँ से अगर आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें, यहाँ पर हम अगर एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो हो जाएगा ये हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन थ्राइस टाइम ऑफ पी। तो लेट से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 2 और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को यूटिलाइज करके हमें अपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरेशन करना है। इसके रूट्स होंगे बीटा बाय अल्फा एंड अल्फा बाय बीटा। तो हमने क्या करा, रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाने की कोशिश करी। हम जानते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम रूट्स का यूज करके बनाते हैं तो वो कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अब हम देख पा रहे हैं हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या क्या हैं, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, वो हम रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, सम ऑफ रूट्स हो गया एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूले को हम अभी के लिए ऊपर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा बीटा। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लिया आपने, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा टाइम्स एक्स प्लस, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें सिंपल से यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखनी है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी है। हम देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कोई डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं आई थी तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा बीटा अपॉन ये अल्फा बीटा है ही हमारे पास एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू थी हमारे पास माइनस पी और स्क्वायर हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, वो ये थी, वो हमने लिख ली यहाँ पर। वो कितनी हो जाएगी हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन 3p और होल अपॉन में हमारे पास कितना है अल्फा बीटा, उसको भी हमने लिख लिया, दैट इज पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन 3p टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे तो हम समझ पा रहे हैं ये 3p की मल्टीप्लाई p स्क्वायर से हो जाएगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 3p क्यूब, और यहाँ पर ये हमारे पास है माइनस टाइम्स ऑफ ट्वाइस टाइम ऑफ p क्यूब। उस 3p क्यूब से माइनस 2p क्यूब जब कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा हमारे पास p क्यूब। हमने लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो रहा है हमारे पास p क्यूब माइनस 2q और अपॉन में ये जो 3p था ये होल अपॉन में 3p हो जाएगा, ये होल अपॉन में 3p इस 3p से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ रहा है p क्यूब प्लस q x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। या तो हम इक्वेशन को यहाँ पर ही छोड़ दें या हम इसे एक स्टेप और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी p क्यूब प्लस q टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस
पी क्यूब माइनस 2q टाइम्स एक्स प्लस पी क्यूब प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।